धन निरंकार जी। तो आइए जानते हैं हमारे प्यारे निरंकारी माता जी सुदीक्षा महाराज से जुड़ी कुछ बातें। सुदीक्षा माता जी का जन्म निरंकारी मिशन के तीसरे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर कौर के घर हुआ था। बचपन से ही सुदीक्षा माता जी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति मोहित होते थे। सुदीक्षा माता जी का विवाह अवनीत सेतिया से हुआ था, लेकिन मई 2016 में कनाडा में हुए भीषण सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद 8 अगस्त 2017 को उनका दूसरा विवाह रमित चानना से दिल्ली में हुआ। 17 जुलाई 2018 को सतगुरु माता सविंदर कौर जी ने निरंकारी मिशन के छठे गुरु के रूप में अपनी सबसे छोटी बेटी सुदीक्षा महाराज के नाम की घोषणा की और हाल ही में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी ने रमित चानना जी को अपने साथ स्थान दिया, जिसको सुनकर तमाम निरंकारी संगत में हर्षो उल्लास छा गया। आइए जानते हैं सुदीक्षा माता जी के बहुत ही अच्छे विचारों में से कुछ शब्द। उनका मानना है, जब तक जीवात्मा को अपनी वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चलता, तब तक वह अपने आप को प्रकृति का ही अंग मानता रहता है। प्रकृति डोलायमान है और इसका संग करने से जीवात्मा भी डोलायमान हो जाता है। सद्गुरु ने हमें परमात्मा को बोध कराया, जो स्थिर है, कायम है, दायम है। यह आत्मा उसी की अंश होने के कारण जब इसका मिलाप स्थिर परम सत्ता के साथ होता है तो इसकी भटकन खत्म हो जाती है। इसलिए अगर हमें स्थिरता प्राप्त करनी है तो सतगुरु की शरण में आकर इस कायम दायम सत्य परमात्मा को जानना होगा, जिसके बारे में कहा गया है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। रोज सत्संग में आते रहेंगे तो मन इस निरंकार परमात्मा में मजबूती से टिका रहेगा, भटकेगा नहीं। सत्संग में जब हम आते हैं तो संतों के दिव्य वचन हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं और उसे परमात्मा में स्थित रहने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। इसी तरह संतों के चरणों में झुकते हैं, सेवा करते हैं तो अहंकार से बचे रहते हैं और निरंतर इस परमात्मा का सुमिरन करने से इसी का रंग मन पर चढ़ा रहता है। मन को निर्मलता और स्थिरता प्राप्त होती है। संसार में रहना है तो माया के बीच ही रहना होगा। बाबा हरदेव सिंह जी ने उदाहरण देकर समझाया कि नाव चलाने के लिए पानी की आवश्यकता है। नाव पानी में ही चलेगी, लेकिन नाव के अंदर पानी ना आए, यह ध्यान रखना होता है। इसी तरह हम बेशक संसार में विचरण करें, लेकिन ध्यान परमात्मा में टिके रहें तो जीवन में स्थिरता और सहजता कायम रह सकती है। जो अस्थिर है, डोलायमान है, उनके साथ जुड़ने पर हमारी भी वैसी अवस्था बन जाती है जिस व्यक्ति के विचार डोलायमान हों, आधे अधूरे हों, विश्वास पूरा ना हो और दो नावों पर पैर रखे हों, तो उनका संग करने से हमारे विचारों में भी बदलाव आ जाते हैं। ऐसे लोग खुद तो भ्रमों में ही हैं, औरों को भी भ्रमित कर देते हैं। तो हमें माता सुदीक्षा जी महाराज के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों का आदर करते हुए इस संत निरंकारी मिशन से जुड़े रहने की आवश्यकता है। उनका मानना यही है कि परमात्मा ही सब कुछ है। भले ही हम इस नौका में बैठकर ही इस जीवन सागर को पार कर सकते हैं, बट द थिंग इज,
जो पानी है उसको हमें नौका में नहीं आने देना है, मतलब कि जो संसार की माया है उसमें हमें नहीं डूबना है, बल्कि सतगुरु के वचनों की नौका में बैठकर अपने जीवन सागर को खुशी और सहजता के साथ पार करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलना, धन निरंकार जी।